प्रहलाद भाई। सिंदूर के बाद से एक सवाल काफी देर से उठाया जा रहा था। जंग हुई है तो फिर नुकसान भी हुआ होगा, और अगर नुकसान हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इस बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। पूछा जा रहा था सरकार से कि बताया जाए कि भाई जो खबरें आ रही हैं, जो अलग अलग सोर्सेस से जानकारियां आ रही हैं, वो ये कहती हैं कि भारत को कुछ नुकसान हुआ है। वो नुकसान क्या है, किस तरह का नुकसान है, किस हद तक नुकसान है, स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि पड़ोसी देश पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि हमने फाइटर जेट गिरा दिए भारत के, हमने 6-6 फाइटर जेट गिरा दिए भारत के। ये झूठ जब फैलाया जाता है दुश्मन देश की तरफ से तो उसका काउंटर होना जरूरी है, और उसमें यह बताना जरूरी होता है आधिकारिक तौर पर कि हमें कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, और कितना झूठ बता रहा है दुश्मन देश और कितना उसमें सच है। इस कड़ी में कई तरह के सवाल जवाब हुए विपक्ष की तरफ से। यूं तो सरकार को पूरा समर्थन दिया गया, लेकिन जब से सरकार की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन का राजनीतिकरण किया जाने लगा, तब से विपक्ष भी सवाल पूछने लगा। वो पूछने लगा कि आखिर बताइए कि कहां और कितना नुकसान हुआ। और सरकार थी कि कबूल करने को तैयार नहीं थी, सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं थी। सिर्फ एक ही जवाब था कि आप नुकसान के बारे में बात करके पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, या फिर आप सेना पर सवाल कर रहे हैं, जबकि सवाल सरकार से था। अब ये पहली बार हुआ है इसी कड़ी में कि इस सवाल का जवाब भारत में नहीं दिया गया, बल्कि सिंगापुर में दिया गया, और सेना की तरफ से दिया गया, भारतीय सेना की तरफ से दिया गया, और बताया गया कि हां, पाकिस्तान के साथ हुई झड़प में कुछ नुकसान हुआ है, कुछ फाइटर जेट, फाइटर प्लेन गिरे हैं, लेकिन कितने गिरे हैं यह नहीं बताया गया। हालांकि यह जरूर कह दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा 6 विमानों को गिराने का दावा पूरी तरह से फर्जी है, गलत है, इसे खारिज किया गया। ये बात खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को सिंगापुर में चल रहे शंग्रीला डायलॉग के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जरूरी ये नहीं है कि कितने जेट गिराए गए, बल्कि ये देखना जरूरी है कि वो क्यों गिरे। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि हमने अपनी गलती पहचानी, उसे सुधारा, और 2 दिन के अंदर फिर से सभी विमान उड़ाए और लंबी दूर तक सटीक निशाने लगाए। सीडीएस ने पाकिस्तान के इस दावे को गलत बताया कि उसने 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराए हैं। हालांकि जनरल चौहान ने यह नहीं बताया कि भारत के कितने विमान गिरे हैं या कितने विमानों का नुकसान हुआ है। यह पहली बार है कि जब भारत की तरफ से किसी टॉप आर्मी ऑफिसर ने पाकिस्तान के साथ जंग में अपने लड़ाकू विमानों के नुकसान को सार्वजनिक रूप से माना है। इससे पहले 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से पूछा गया था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल पाकिस्तान में क्रैश हुआ या मार गिराया गया। इस पर एयर मार्शल भारती ने कहा था कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी भी युद्ध के हालात में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो उसका उल्टा असर होगा। यानी उस मामले में एक जगह छोड़ दी गई सवाल करने की, और सवाल होते रहे तब से लेकर, और अब कुछ जवाब मिला। ब्लूमबर्ग ने ट्वीट किया इस खबर को लेकर और बताया कि देखिए, सीडीएस भारत की सेना के ये बता रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है, और नुकसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस नुकसान को गिने, बल्कि सही रास्ता यह है कि आप उससे कैसे उभरे और आपने कितना रिकवर किया और कैसे बदला लिया। जब ये ट्वीट ब्लूमबर्ग का आया तो वरिष्ठ पत्रकार है राजीव सरदेसाई, उन्होंने लिखा, उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एक्नॉलेज टू ब्लूमबर्ग टीवी दैट इंडियन जेट वर डाउन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बट asserts Pakistani claim of 6 downed jet is absolutely incorrect. Says within 2 days, IAF understood tactical mistake that lead to the loss and corrected it with positive results. Now the air is somewhat cleared. Maybe we can have a more rational and transparent response to the 87-hour war from all sides. Is
in our own national interest to accept, learn and course correct. लेकिन साथ ही राजीव सरदेसाई ने एक सवाल भी किया कि क्वेश्चंस आर फोकस्ड ऑन द इंडियन जेट्स बट व्हाई नो मेंशन ऑफ नंबर्स ऑफ पाकिस्तानी एयरबेस स्ट्राइक एंड damage suffered by Pakistani armed force far more extensive. ये सवाल बहुत वाजिब था कि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस सिर्फ भारत पर ही क्यों था, भारत के कितने जेट गिरे इस पर ही फोकस क्यों, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इस पर सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर कोई बड़े इंटरव्यू क्यों नहीं किए जा रहे. यानी कि एक एजेंडा जरूर है, लेकिन सवाल यह भी है कि आप किसी चीज को कितना छुपाएंगे. और आज के दौर में जब इंडियन आर्मी खुद मानती है कि उसका 15% वक्त सिर्फ फेक खबर को काउंटर करने में निकल गया, ऐसे में आप इस नैरेटिव को कैसे गिराएंगे जब आप ये नहीं बताते कि नुकसान कितना हुआ. तब अलग अलग तरह के नरेशन चलते हैं. कोई कहता है कि इतने राफेल गिरा दिए गए, कितने जेट्स गिरा दिए गए, भारत को इतना नुकसान हुआ. आप काउंटर नहीं करेंगे, आप सही तथ्य नहीं देंगे तो फिर काउंटर होगा कैसे. सही तथ्य देने का मतलब यह होता है, सही जानकारी आप दें, उसका मतलब यह होता है कि आप गलत जो नरेशन चलता है आपके खिलाफ, जो प्रोपेगेंडा चलता है, आप उसको ध्वस्त कर रहे हैं. और यह पहली बार जब सीडीएस की तरफ से बयान आया है, अब देखना होगा कि सरकार इसको किस हद तक मानेगी, किस हद तक इसको एक्नॉलेज करेगी और कम से कम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगी. If I died tomorrow, I would want every